की वचन को देखेंगे। मेरा वचन के शीर्षक है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ही हमें और तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है। कोई ऐसा चीज नहीं संसार में जो हमें और तुम्हें स्वतंत्र कर सके। हमारी जीवन की बंधुआई से सिर्फ एक ही जो प्रभु का पुत्र है, वो ही हमें स्वतंत्रता देता है। मैं आज जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 को पढ़ना चाहूंगा। जॉन चैप्टर 8 वर्स 36। बाइबल यहां पे कहती है, whom the son sets free is free indeed। जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र हो जाता है हमेशा के लिए। ग्लोरी टू गॉड। आज इस संसार में चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता की तलाश करता है, यानी कि आजादी। हर एक व्यक्ति आजादी मांगता है, हर एक व्यक्ति आजाद रहना चाहता है, चाहे किसी भी जाति की क्यों ना हो। लेकिन बाइबल हमें साफ ये बतलाती है कि हमें आजादी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, और कोई ऐसा चीज नहीं जो हमें और तुम्हें आजादी दे सके। आज मनुष्य के ऊपर अनेक से प्रकार की समस्या आती है, और इन सारी समस्या को समाधान करने के लिए या हमें इनके ऊपर प्रबलता प्राप्त करने के लिए, इनके ऊपर आजादी देने के लिए अनेक से संस्थाएं कायम की गई है, ताकि लोगों को आजादी मिल सके अनेक से चिंताएं, अनेक से मुसीबत के ऊपर से। जैसे कि नमूना के तौर पे ये जो ह्यूमन राइट्स है, ये ह्यूमन मनुष्य को एक राइट्स देता है कि वो आजाद हो जाए, उनके ऊपर कोई शासन ना करे, उनको कोई नीचे ना दबाए, उनको राइट्स देता है ताकि वे आजाद हो जाए। ये वुमेन्स राइट, ये स्त्रियों की राइट्स, ताकि वे अपने पति से आजाद हो, जो चाहे मनमानी कर सके। ये राइट्स है। चिल्ड्रंस राइट, माता पिता यदि छपकी उठाए वेट करना, अभी हम पुलिस को बुलाता है, बच्चों का ये राइट्स है। ये कानून बनाया गया है उनको आजाद करने के लिए, ताकि वे मनमानी कर सके, जो चाहे वो कर सके। और मनुष्य आज यही खोज रहे हैं, मनमानी करना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, जो उनके मन की इच्छा है वही पूरा करना चाहते हैं। ये ह्यूमन्स राइट, वुमेन्स राइट, चिल्ड्रंस राइट, और इसके बाद मेंस राइट भी आने वाला है। सभी लोग अपना राइट्स खोज रहे हैं ताकि वे आजाद हो सके। लेकिन मैं आज आपको यह बतलाना चाहता हूं, सिर्फ हमें और तुम्हें आजादी प्रभु यीशु मसीह में मिलती है, कहीं पे और आजादी नहीं मिलेगी। कोई ह्यूमन्स राइट चाहे कितना भी करे, वुमेन्स राइट भी कितना भी करे, चिल्ड्रंस राइट भी कितना भी करे, हमें आजादी नहीं दे सकती। किसी के पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें साफ कहती है, सिर्फ जिसको पुत्र आजाद करता है वही आजाद होता है। हालेलुया। बिना यीशु के आजादी नहीं है। आज लोग हमारी कलीसिया में, हम जानते हैं, हमारे बीच में भी हम हमेशा पाप के विषय में प्रचार करते हैं, और आप देखते हैं, आपको मालूम है सच्चाई है क्या, पवित्रता है क्या, पवित्र रास्ता है क्या, आपको मालूम है। और आपने अनेक से पाप को अपने जीवन में छोड़ दिया है, अनेक से बुरे चाल चलनों को आपने अपने जीवन में छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी यदि अपने जीवन में झांक के देखे, कोई एक अभी भी रुका हुआ है। कोई ऐसा गुनाह है आपके जीवन में, आप छोड़ना चाहता है लेकिन आप छोड़ नहीं पाता है, आप उसको लेके स्ट्रगल कर रहा है। क्या है ये गुनाह? आपके जीवन में राज कर रही है। ये गुनाह तुम्हें बॉन्डेज में रखी हुई, बंधुआई में है। ये गुनाह तुम्हारी जीवन में राज करती है, तुम नहीं राज करता है। तुम नहीं मांगता ये गुनाह करे, जो रियल तुम है वो नहीं मांगे गुनाह करे, लेकिन गुनाह तुम्हारा बॉस है,
तुम्हारा मस्त है और तुम गुनाह का दास है। इसलिए गुनाह तुम्हें बोलता है ये गुनाह कर, और तुम उसके अधीन में हो जाता और गुनाह कर बैठता है। फिर आप कहते हैं मैंने एक से गुनाह छोड़ दिया है, लेकिन एक नहीं छूटता है। Praise the Lord। उसका मतलब है ये गुनाह तुम्हारे जीवन का स्वामी है और तुम उसका दास है। बाइबल कहती है यू आर स्लेव ऑफ सिन। तुम का पाप का दास बन गया। पाप तुम्हारे ऊपर प्रबलता करता है ना, तुम्हें राज करना है, गुनाह को तुम्हारे पैर के नीचे रहना ना। यदि तुमने सभी प्रकार के गुनाह नहीं छोड़ा है, एक भी गुनाह आपके जीवन में है, तो उसके मतलब गुनाह तुम्हें बॉन्डेज में रखा है। तुम आजाद नहीं है। यू आर नॉट फ्री। तुम फ्री नहीं है। सिर्फ पुत्र तुम्हें फ्री कर सकता है। यदि तुम पुत्र के पास जाए तब, पुत्र के पास नहीं जाए, तुम पाप के पास जाएगा तो पाप के बंधुआई में रहेगा। और ये पाप जो तुम बार बार कर बैठता है, बार बार गिरता है इस पाप में, बार बार प्रभु के पास जाता है, बोलता प्रभु मैं ये पाप कर दिया, अब नहीं करूंगा, लेकिन फिर गिर जाता है। तो क्या है उसके मतलब तुम आजाद नहीं है, तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है। ये गुनाह तुम्हारे जीवन में राज करता है। यदि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी घटना बीती है जिस कारण से तुम्हारे जीवन में वरी आती है, चिंताएं आती है, और आप हमेशा वरी करता है, आप कितना भी करें ये वरी नहीं जाती है। क्या कहता है? ये वरी तुम्हारे जीवन में राजा है, तुम्हारे जीवन को बंधुआई में रखा है, तुम्हारे जीवन में बॉन्डेज है। वरी तुम्हारे ऊपर राज करता है। तुम आजाद नहीं है, तुम फ्रीडम में नहीं है, तुम आनंद और खुशी में नहीं रहता है, क्योंकि ये वरी तुम्हारे ऊपर प्रबलता प्राप्त किए है। ये वरी जो है तुम्हारे जीवन के, तुम्हें बॉन्डेज में बांध के रखा है। क्या आज तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में कोई घटना बीतने के कारण, या तुम्हारे घर में हमेशा आंधी चलती है, तूफानें चलती है, समस्या और मुसीबत है, इस कारण से आप डिप्रेस है? यदि आप डिप्रेस है तो ये डिप्रेशन आपके जीवन में बंधुआई है, ये तुम्हें बॉन्डेज में रखा है और तुम आजाद नहीं है। लेकिन तुम आजाद तब तक नहीं हो सकता जब तक कि तुम पुत्र के पास ना जाए। यदि पुत्र के पास जाए तो तुम आजाद हो जाएगा। पुत्र के पास हम और तुम कैसे जा सकता है? दो ही प्रकार के रास्ता है हम पुत्र के पास जाने के लिए। एक तो हम उसे पुकारे, वो हमारे बीच में होता है, मतलब कि हमारे जीवन प्रार्थना के जीवन है। हम प्रार्थना के द्वारा उसके पास जा सकता है। ये वरी आए तो हम प्रार्थना करें, प्रभु के पास जाए, अपनी चिंता बोझा बाइबल कहती है मेरे ऊपर लाद दे, और यदि हम लाद दे उसके ऊपर तो हम तो आजाद हो जाएगा। लेकिन यदि हम लादे नहीं तो हम आजाद नहीं। यदि हम बोले प्रभु ये चिंता तुम्हें दे देता है, लेकिन फिर जाए पड़ोसियों के पास बतलाए ये मुसीबत है, वो मुसीबत है, तो हम क्या करते हैं? प्रभु बोलता है तुमने हमें नहीं दिया, ये तो तुम अपन पास रखा है, इसको लेके घूमता पड़ोसियों में बांटता है। तो ये चिंताएं हमारे जीवन में राज करने लगती है। दूसरा रूप से हम प्रभु के पास जा सकते हैं बाइबल में। बाइबल के एक एक वचन, एक एक वर्ड स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल हमें साफ कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, मनुष्य को छुटकारा देने के लिए, यानी कि फ्रीडम देने के लिए, आजादी देने के लिए। तो ये वचन जो है ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आपके जीवन में कभी भी कोई घटनाएं बीते, कोई भी चीज हो, चाहे कैसा भी चीज क्यों ना हो, आप सीधा ही वचन में जाए। यदि आप वचन में जाएगा आप आजाद रहेगा। यदि आप वचन के ऊपर खड़ा रहेगा तुम आजाद रहेगा। यदि आप वचन के कहे के अनुसार चलेगा तुम आजाद रहेगा। उसके मतलब यीशु तुम्हें स्वतंत्र कर देता है। लेकिन यदि तुम वचन में नहीं जाए, तुम उस वरी को लेके घूमे, तो तुम आजाद नहीं, तुम फ्रीडम में नहीं। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है, कोई घटनाएं हुई तुम्हारे जीवन में और उस घटना के कारण तुम्हारा दिल टूट गया है, लेकिन यदि रोजाना ये टूटा हुआ दिल लेके तुम चलता है तो तुम आजाद नहीं। ये ब्रोकन हार्ट, ये टूटा हुआ दिल तुम्हें बंधुआई में रखा है, तुम आजाद नहीं है। यदि पुत्र के पास जाए वो तुम्हें आजाद कर देगा।
यदि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी बीमारी का कोई दवा नहीं है, खत्म, आप तुम 1 महीना बाद खलास हो जाएगा, तुम अब नहीं बचेगा, इस बीमारी के कोई दवा नहीं है, और ये तुम्हारी जीवन की चिंता बन गई, ये बीमारी तुम्हारी ऊपर राज करने लगी, क्या है, तुम उस बीमारी के बंधुआई में यदि वचन में जाए, वचन क्या कहते हैं Isaiah 53, By his stripes I am already healed, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। डॉक्टर ने कहा तुम मर जाएगा, Psalm 118 verse 17 कहता है तुम नहीं मरेगा, तुम जिंदा रहेगा और प्रभु की सेवा करेगा। Glory to God। तो आप देखा, आपके जीवन में कोई भी समस्या आए, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना आए, यदि आप वचन में जाए और वचन के ऊपर खड़ा हो जाए, तो तुम कोई बदवाई में नहीं, तुम बिल्कुल आजाद है, तुम फ्रीडम में है। चर्च, आज यदि हम गहरे सागर में देखें तो हम देखते हैं मछलियां इधर से उधर तैरती हैं, चक्कर मारती हैं, और हम और तुम यही समझते हैं कि ये मछलियां का जीवन जो है बहुत ही खूबसूरत जीवन है, इतना बड़ा सागर है, जहां मांगे वहां चक्कर लगा सकती हैं, ऐश और आराम का जीवन में बिल्कुल आजाद है वे। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये मछलियां आजाद नहीं है, समुद्र के मछलियां भी आजाद नहीं है। समुद्र के मछलियों का भी एक घेरा होता है, एक सीमा होता है, यदि वो सीमा से बाहर जाए तो उनका जान खतरा में होता है। यदि पत्थर के निकट में रहे तो पत्थर, उसका चट्टान जो है उसका बचाने वाला है, पत्थर से दूर चले जाए दूसरा बड़ा मछली उसको खा लेगा। वे आजाद नहीं, उनके अंदर में भी भय है, उनके अंदर में डर है। तो ये मछली लोग के जीवन में भी आजादी नहीं है। यदि हम जंगल में जंगली जानवरों को देखें, वो जंगल में दौड़ते हैं, कूदते हैं, इधर से उधर छलांग लगाते हैं, हमें ऐसा लगता है ये जानवरों का जीवन बहुत अच्छा है, ये आजाद है। लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, ये जंगल में जंगली जानवरें भी आजाद नहीं है। उनके दिल में भी हर घड़ी भय होता है कि उनको दूसरा जानवर उनसे बढ़ के उनके ऊपर वार न करे, उनको खा न जाए, उनके अंदर में भी भय होता है, वे आजाद नहीं है। अमेरिका ने कहा कि लाओ हम इराक को आजाद कर दे, बड़ी समस्या उनके ऊपर, सद्दाम हुसैन उनके ऊपर राज कर रहा है, बड़ी कड़ी परिश्रम करा रहा है, सता रहा है, हम उनको आजाद कर दे। अमेरिका ने कदम लिया इराक को आजाद करने के लिए और उनके ऊपर युद्ध थाना, सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर ले गया, फांसी पे लटका दिया, कहता अब इराक आजाद हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इराक आजाद है आज भी? बिल्कुल नहीं, आज भी वहां सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, कई लोग मारे जा रहे हैं। सद्दाम हुसैन के टाइम में थोड़ा ठीक रहा, अभी और खराब हो गया, वे आजाद नहीं। अमेरिका ने सोचा हम उसको आजाद कर देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार अमेरिका ने कहा कि लाओ हम अफगानिस्तान को आजाद कर दे, बिन लादेन को खत्म कर दे, अफगानिस्तान आजाद हो जाएगा। और वे बिन लादेन को खत्म कर दिए, कि अफगानिस्तान आजाद हो गया। क्या आज अफगानिस्तान आजाद है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आजाद है। वहां आज भी सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, बंदूक की गोली चल रही है, वहां आजादी नहीं है। अमेरिका किसी को आजादी नहीं दे सकता, सिर्फ पुत्र जिसको आजाद करता है वही आजाद होता है। हालेलुया। अमेरिका ने क्रिश्चियन देश है, लेकिन यीशु मसीह को वे बगल कर दिए, उनके पास वो सामर्थ नहीं किसी को आजादी करे। इस्लामिक कंट्रीज है, यीशु को बगल कर दिए, इसलिए लड़ाई चल रही है, वे आजाद नहीं है, वे बदवाई में है। मुझे याद है कि एक समय हमारा देश ब्रिटिश सरकार के नीचे या रानी के नीचे था, और उन दिनों में फिजी के लोगों ने नारा लगाए कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, हम मांगे आजाद हो जाए, ब्रिटेन से आजाद हो जाए। और फिर 1970 में ब्रिटेन ने फिजी को आजादी दे दिया। लोगों ने बड़ी आनंद मनाई, बड़ी खुशी मनाई कि हमारा देश आजाद हो गया है। लेकिन उसके तुरंत ही बाद
कि लोगों ने देखा अलायंस और फेडरेशन पार्टी, दो ही पार्टी थे उन दिनों में, ये दोनों में मुठभेड़, वे आपस में लड़ रहे हैं, पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, राजा बनना चाहते हैं, आपस में लड़ाई। उन दिनों में, पुराने लोग अच्छी तरह से जाने, उन दिनों में यदि एक नौजवान लड़की का विवाह का बात हो एक नौजवान लड़का के साथ में, तो सबसे पहला सवाल होता रहा, तुम कौन पार्टी के हैं। यदि अलायंस है तो दूसरा पार्टी भी अलायंस होगा, तबे विवाह होगा। यदि अलायंस और फेडरेशन का भेंट हो गया, वहीं से बात खत्म, उनका जोड़ा नहीं लगेगा। इतना भारी इनमें एक दूसरे के प्रति कड़वापन, एक पार्टी के बीच में। हालेलुया। मालूम है उन दिनों में माता पिता नौजवान बच्चों के विवाह की बात लेके जा रहे थे, उन दिनों की बातें हैं। हालेलुया। अभी के टाइम में कोई नहीं जाए, अभी के नौजवान अपने खोजने सर। हालेलुया। उन दिनों में उनके लिए माता पिता खोजता रहा। ग्लोरी टू गॉड। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, फिजी ने सोचा कि हम ब्रिटेन से आजाद हो गए, खलास हम आजाद हो गए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जाना कि वे आजाद नहीं है, उनके ऊपर और भी समस्या आ गई। और फिर उसके बाद में एक coup के बाद में दूसरा coup, आज भी लड़ाई हो रहा है। आजाद नहीं है, आज लोग बात कर रहे हैं वो एक ब्रिटिश के नीचे अच्छा रहा। हालेलुया। कोई की किसी देश नहीं आजाद कर सकता, किसी को रानी आजाद नहीं कर सकती, किसी को कोई व्यक्ति नहीं आजाद कर सकते हैं। सिर्फ पुत्र जिसको आजाद करता है वही आजाद होता है। ग्लोरी टू गॉड। एक समय की बात एक बाप अपने बेटा से पूछता है, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? कुछ रोज से तुम खाली उदास रहता है, तुम्हारा चेहरा झुका हुआ है, क्या हो गया तुम्हारे जीवन में, क्या जरूरत है तुम्हें? ये बेटा कहता है अपने बाप से, पिताजी मेरे लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़की ढूंढ ले आए विवाह के लिए, मेरे जीवन में आनंद और खुशी आ जाएगा, मेरी उदासी चली जाएगी। ये बाप ने कहा, जरूर बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक नौजवान खूबसूरत लड़की ढूंढूंगा। पुरानी बात है, बाप ढूंढता है। ये बाप ढूंढते ढूंढते उसको एक खूबसूरत नौजवान लड़की मिल गया और उसने अपने बेटे के साथ में उसका विवाह तय कर लिया। बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया। विवाह के बाद में ये नौजवान लड़का के चेहरे पे मुस्कान आ गई, बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही खुशी है। बाप ने देखा, माता पिता ने देखा, वे भी आनंदित हुए कि उसका बेटा खुशी है। ये सब आनंद मना रहे हैं कि उसके घर में खुशहाली आ गई या उसके घर में आजादी आ गई। लेकिन विवाह के 1 महीना बीतने के बाद ये जो नौजवान खूबसूरत लड़की थी, अब उस घर का कमांडिंग ऑफिसर बन गया। बेटा का चेहरा फिर झुक गया, साथ साथ में उनके माता पिता का चेहरा भी झुक गया। घर में लड़ाई झगड़ा, संकट और मुसीबत। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नौजवान लड़का, एक नौजवान लड़की किसी के जीवन में आजादी नहीं लेके आ सकता है, किसी के जीवन में खुशहाली नहीं आ सकता है। यदि आप सोचते आपका विवाह हो जाए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, विवाह के जीवन आपको आजादी नहीं देती है, खुशहाली नहीं देती है। सिर्फ यीशु मसीह जिसको आजादी देता है वो आजाद होता है, सिर्फ यीशु जिसको खुशी देता है वही खुशी होता है। हालेलुया। हमें और तुम्हें आजादी सिर्फ यीशु मसीह में ही मिलती है। बाइबल हमें लूका के पुस्तक में 15 अध्याय में और 11 पद से यदि हम पढ़े, यहाँ पे एक कहानी मिलती है। मुझे मालूम आपको ये कहानी मालूम है, लेकिन इस कहानी के मैं सिर्फ खास बात बतलाना चाहूंगा, सारी कहानी को नहीं। इस जगह पे बाइबल कहती है, एक बार एक नौजवान लड़का, ये धनवान बाप का बेटा है, इसका बाप एक मल्टी मिलेनियर है। ये बेटा के जीवन में कोई चीज की कमी नहीं है, क्योंकि उसके बाप धनवान है, उसके पास नौकर चाकर है, वो लोगों को आज्ञा देता, तुम ये कर, तुम वो कर, और वे काम करते हैं। इस बेटे के जीवन में कोई चीज की कमी नहीं। जब इसके जीवन में कोई चीज की कमी नहीं, ये बेटा फिर भी कहता है, मैं आजाद नहीं हूं, मैं जोंची करे मांगता, जोंची मांगता करे नहीं कर पाता है। क्या करे मांगता है? ये बेटा मांगे जाए नाइट क्लब,
बाप नहीं भेजेगा नाइट क्लब। बेटा मांगे बुरे बुरे दोस्त को लेके आए, घरे बैठ के पिए, बाप नहीं अलाउ करेगा उसको पीने के लिए। सब कुछ देता है बाप उसको, लेकिन दारू नहीं देता है, तंबाकू नहीं देता है, बुराइयां नहीं देती है, गंदगी नहीं देता है, वो सभी चीज उसके घर में मौका नहीं। तो ये बेटा कहता मैं आजाद नहीं हूं, मुझे आजादी चाहिए। और वो अपने बाप के पास गया और अपने बाप से कहता है पिताजी मुझे मेरी कमाई का आधा हिस्सा दे दिया, या हमारा शेयर दे दे। उसके बाप ने उसका आधा हिस्सा दे दिया। और जब उसको $1 मिलियन का पैसा मिला, ये बेटा कहता अब मैं आजाद हो गया, अब आजादी आ गई, अब हम फ्रीडम में, हम जहां जाए मांगे, जो करे मांगे हम सके करें। तो ये अपने बाप के छोड़ दिया, बाप के घर को छोड़ दिया, दूर देश में जाके बस गया। अब वो होटल में रहता है, यार दोस्तों के साथ में दारू पीता है, लूटमारी करता है, नाइट क्लब जाता है, व्यभिचार करता है, दुनिया के जो पाप है सभी पाप का मजा लेने लगा। ये कहता मैं आजाद हूं, उसके ख्याल में कि वो आजाद हो गया। लेकिन थोड़ी दिन बीतने के बाद में उसका सारा $1 मिलियन खत्म हो गया और वो अपने आप को एक सुअर के फाटक में पाया। अब क्या कर रहा है? सुअर चरा रहा है। क्या खाता है? सुअर का भोजन खाता है। तब वो कहता मैं आजाद नहीं हूं। यार दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, दुनिया का सारा पैसा तुम्हारा हो जाए फिर भी तुम आजाद नहीं है। दुनिया में तुम कहीं भी चले जाए तुम आजाद नहीं है। दुनिया में तुम्हारे पास कितने भी अच्छे दोस्त या बुरे दोस्त हो जाए तुम आजाद नहीं। कोई भी पाप की चीजें, दुनियादारी की कोई भी चीजें तुम्हें आजादी नहीं दे सकती है। सिर्फ पुत्र जिसको आजाद करता है वही आजाद होता है। ग्लोरी टू गॉड। ना बाइबल हमें कहती है ये बेटा अपने आप को पाया कि वो सुअर के फाटक में रहता है, सुअरों के साथ में सोता है, सूरों की तरह उसके दही में से भी महक आने लगी, सूरों का जीवन बिताने लगा, सूरों के भोजन करता है। तब वो कहता है मैं वापस लौटूंगा अपने बाप के घर, क्योंकि उसको शांति और आजादी बाप के घर पे ही मिलती है। चर्च, हमें और तुम्हें भी आजादी और शांति सिर्फ हमारे बाप के घर पे ही मिलती है, और कहीं पे हमें आजादी नहीं मिलती। प्यारे दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा, आज शायद आप एक बहुत अच्छा आदमी है, जरूर हम जानते सब कोई बहुत अच्छा है हमारी चर्च में, कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं तुम लोग। तुम बहुत अच्छे हो, तुम पाप नहीं करते हो, तुम गलती नहीं करते, तुम लड़ाई नहीं करते हैं, तुम झगड़ा नहीं करते, तुम मुंह नहीं फुलाते, बहुत अच्छे। तुम एकदम अच्छी तरह से सही रूप से प्रभु के वचन के अनुसार चलते हो, कोई गड़बड़ नहीं, सब पाप छोड़ दिया, पवित्र जीवन है। लेकिन यदि कोई तुम्हारे साथ में अन्याय करे, तुम तो नहीं किया, कोई और तुम्हारे साथ में अन्याय करे, कोई तुम्हारी बदनामी करे, कोई तुम्हें धोखा दे, झूठ के तुम्हारी नाम को हौफा उड़ाए, कोई तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हो, लेकिन यदि तुम उसको माफ नहीं करे तो तुम भी बंधुआई में चले जाते। हालेलुया। तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा, कोई भी गड़बड़ी नहीं करता, लेकिन अपने सताने वालों को यदि तुम माफ नहीं करता है तो भी तुम्हारा जीवन बंधुआई में। इसलिए हमें और तुम्हें एक दूसरे को माफ करना है। यदि तुम्हारे अंदर में आज भी किसी के प्रति आज क्षमा है, तुम फ्रीडम में नहीं, तुम आजाद नहीं। बाइबल हमें यह कहती है तुम्हारा जीवन में एक भी पाप के दाग ना हो, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर में आज क्षमा है किसी के प्रति, तुम्हें हेवन में जगह नहीं, तुम नरक जाता है, क्योंकि तुम बंधुआई में, पुत्र ने तुम्हें स्वतंत्र नहीं किया। यदि हम पुत्र के पास जाए, पुत्र क्या बोलेगा? लव योर एनिमीज, अपने दुश्मन से प्रेम कर, क्षमा कर उनको। हमेशा वचन में जाए, कभी भी कोई भी चीज हो, कोई भी कैसा भी चीज हमारे जीवन में क्यों ना हो, हम सीधे ही प्रभु के वचन में जाए। वचन में जाए, यीशु के पास हम जाते हैं। यीशु के पास जाते हैं तो यीशु ही हमें आजादी देता है, बिना यीशु के कहीं भी आजादी नहीं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यदि आपने किसी के साथ में अन्याय किया है, आपसे गलती हो गया है, जब तक कि आप उसके जाके उसके आगे अपनी गलती को मान ना ले, इसलिए बाइबल कहती है तुम एक दूसरे के बीच में अपनी गलतियों को मान ले। याकूब की पुस्तक हमें बतलाती है,
एक दूसरे से अपनी गलती को मान। यदि तुमने किसी मनुष्य के विरुद्ध में पाप किया है तो उस मनुष्य के आगे जाके मान ले कि मैंने तेरे विरुद्ध में गुनाह किया, मुझे माफ कर दे। क्यों? यदि तुम ऐसा करता है, प्रभु के वचन के ऊपर खड़ा होता है, तुम यीशु के पास जाता है, पुत्र के पास जाता है, और जैसे पुत्र के पास जाता है वो तुम्हें आजाद कर देता है। लेकिन यदि आप पुत्र के पास ना जाए, आप आजाद नहीं। चर्च, आज चाइना में, रशिया में, इस्लामिक कंट्रीज में और इंडिया के भी कुछ कुछ ऐसे भागों में जहां पे मसीह लोग को, जैसे आप यहां इकट्ठा हुए हैं, ऐसा इकट्ठा होने के अलाउड नहीं है। वे चर्च में नहीं जा सकते हैं, वे प्रार्थना नहीं कर सकते, वे बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, वे प्रभु की आराधना स्तुति नहीं कर सकते हैं। यदि वो प्रभु की आराधना स्तुति करे, प्रभु का वचन पढ़े और पकड़े जाए तो उनको बंदूक से दाग दी जाएगी। उनको अलाउड नहीं है, वे आजाद नहीं है। लेकिन आज हमारा और तुम्हारा यह अबोभाग है कि परमेश्वर ने हमें और तुम्हें इस्लामिक कंट्रीज में नहीं जन्म दिया है, कम्युनिस्ट कंट्रीज में नहीं जन्म दिया है, लेकिन इस फिजी एक ऐसा देश में जन्म दिया जहां पे आजादी है हमारे लिए कि हम खुल्लम खुल्ला प्रभु की आराधना स्तुति कर सके, कि हम हमेशा कलीसिया आ सके। लेकिन इतना आजादी मिलने के बाद में भी हम सोते हैं, कभी कभी हम नहीं जाते हैं प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए, हम पिछड़ जाते हैं, हम नहीं प्रार्थना करते हैं। वहां पे लोग तरसते हैं प्रार्थना के लिए, वहां पे लोग तरसते हैं बाइबल के लिए, वचन के लिए। वहां पे कोई कोई क्रिश्चियन के पास बाइबल के एक पेज है, खाली एक पेज। कभी कभी उनके बीच में बाइबल बांटने के लोग कदम करें तो क्या ले, पेज फाड़ के एक एक पेज दे, एक एक पेज वो रोज पढ़े, वही एक पेज लोग रोज पढ़े, उनका बाइबल है। लेकिन हमारे पास पूरा बाइबल है। क्या हम और तुम रोज पढ़ते हैं? हमें और तुम्हें परमेश्वर ने इस देश में भेजा है कि हम आजाद रहे प्रभु की आराधना करने के लिए, फिर भी हम बंधुआई में हैं। चर्च, हमेशा हम प्रभु के पास जाना सीखें। यदि हम प्रभु के पास हमेशा जाया करें तो हम और तुम आजाद हो सकते हैं। एक बार मुझे एक आदमी मिला, क्रिश्चियन आदमी है, और वो दारू पीते हुए मैंने उसे पाया, और वो कहता है, पास्टर तुम्हें तो मालूम है हमारे ऊपर बहुत गम है, बहुत मुसीबत है, बहुत दुख है, हमारे घर में बहुत घटनाएं बीती है, इसीलिए मैं पीता हूं ताकि अपना गम भूल जाऊं, अपना दुख भूल जाऊं। तो वो कहता है, मैं दुख भूलने के लिए ही ये दारू पीता हूं। लेकिन उसके दूसरा दिन मैंने देखा इस आदमी को एक ब्लैक आई लेके घूमता है। तो मैंने पूछा, भाई ये क्या हो गया? अरे जो दोस्त लोग के संगे पीता रहा वही लोग ब्लैक आई कर दी। क्या तुम आजाद है? नहीं नहीं। क्या दारू तुम्हें आजादी दे सकता है? क्या दारू तुम्हें फ्रीडम दे सकता है? क्या दारू तुम्हारी चिंताओं को दूर कर सकता है? और भी मुसीबत में फंसा देगा। वो तुम्हें आजाद नहीं कर सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार एक बार एक आदमी ने कहा कि मैं क्यों नौकरी करूं, क्यों हम बॉस के बात सुनूं, क्यों हम रोज सवेरे 5 बजे सवेरे उठ के नौकरी करने के लिए जाओ, हम तो आजाद रहे। कैसे हम आजाद रहे? वो कहता है, महीना में एक बार एक लंबा हाथ मार ले, बस महीना भर आराम करे, कोई और के पैसा मार ले, चोरी कर ले, लूटमारी कर ले, हाउस ब्रेकिंग कर दे, एक दफे खाली। कई बार साल भर की छुट्टी हो जाती है, तो हम आजाद है। वो कहता है हम चोरी करें, हम आजाद है। तो वो आदमी चोरी करता है, चोरी के द्वारा वो जीता है। लेकिन हमसे मिलने के 3 महीना बाद मेरा मुलाकात उससे हुआ जेल में, और मैंने पूछा, क्या भाई क्या हुआ, क्या तुम आजाद है? लॉ के पीछे है, बिल्कुल आजाद नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लूटमारी के पैसा से भी हम और तुमको आजादी नहीं मिलती है। बिल्कुल इसी प्रकार एक दिन किसी को मैंने पाया तंबाकू पीते हुए, और वो भी मुझसे उस दारू पीने वाला की तरह कहा, मेरे ऊपर बड़ी दुख है, तंबाकू इसलिए पीता हूं ताकि मेरा दुख दूर हो जाए। अपने दुख से दूर पाने के लिए तंबाकू के पास जाता है ताकि तंबाकू उसका दुख को दूर कर दे। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ वर्षों बीतने के बाद इस आदमी को मैंने हॉस्पिटल में पाया, बीमार, खाट पे पड़ा है। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा, डॉक्टर ने मुझे बतलाया है कि तुम्हें कैंसर हो गया। कैसे हो गया कैंसर? यही तंबाकू पीते पीते।
तंबाकू पीते पीते कैंसर, उसमें तो वार्निंग पहले से लिखा हुआ है। हालेलुया। ये आदमी सोचते हैं कि तंबाकू उसे आजाद कर देगा, लेकिन तंबाकू किसी को आजादी नहीं दे सकते हैं, दारू किसी को आजादी नहीं दे सकते हैं, चोरी करने से किसी को आजादी नहीं मिलती है, $1,000,000 पैसा होने से किसी को आजादी नहीं मिलती है। सिर्फ आजादी हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है, सिर्फ वही व्यक्ति स्वतंत्र होता है। बिना यीशु मसीह के कहीं पे भी स्वतंत्र है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। एक समय की बात, एक ऑस्ट्रेलिया का एक जू में काम करने वाला एक आदमी, ये अपने यॉट को लेके अमेरिका गया, वहां से एक चिड़िया लाने के लिए। ना ये चिड़िया सिर्फ अमेरिका में ही पाई जाती है, तो ये अपने जू के लिए ये चिड़िया लाने के लिए अमेरिका की अपने यॉट को लेके, और वहां से इस चिड़िया को खरीदा। और ये चिड़िया को खरीदा, ये केज में बंद था। ये आदमी उसको केज साथे लेके आया और आप नाव को लेके वापस लौट रहा है अपने देश। जब वो गहरे सागर में चला गया तो कहता है ये चिड़िया इतना रोज से बेचारा इस केज में, बंधवाई में, बॉन्डेज में, लाओ हम इसको आजाद कर दें। और उसने उसके जो केज का डोआ था उसे खोल दिया। चिड़िया से बातें करता है, बतलाता है, देखो तुम आजाद है, लेकिन तुम्हारी आजादी इसी नाव में है। नाव में तुम जहां जाए मांगे, जिधर जाए मांगे उधर जाए, तुम इस नाव में आजाद से रह सकता है, तुम्हें केज में हम नहीं रखेगा। ये चिड़िया धीरे से केज से बाहर निकली, चकर मकर ताकी, और उसने महसूस किया कि वो आजाद हो गई, और वो तुरंत ही उड़ान भरा दी, नाव को छोड़ के हवा में उड़ने लगी। ये आदमी कोई बात की फिक्र नहीं करता, इसको कोई बात की वरी नहीं कि हम स्पेशल इस चिड़िया के लिए आया, चिड़िया को अमेरिका से लेके जा रहा हूं और ये उड़ गई बहुत पे से। वो आदमी उस बात के वरी नहीं कर रहा। ये चिड़िया उड़ रही है, नाव जा रहा है, ये चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है, और इस चिड़िया को कहीं पे कोई पेड़ नहीं दिखाई पड़ा, ना कहीं पे मिट्टी दिखाई पड़ा, क्योंकि गहरा सागर है, सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। ये चिड़िया उड़ती रही और वो थक गई, कहीं जगह ना मिला, वापस लौट के उसी नाव में आई। जब उस नाव में आके बैठी तब उसे आजादी मिली, उसका थकन दूर हुआ, उसकी चिंताएं दूर हुई। अपने स्वामी के पास जब आई उसे आजादी मिला, उसके स्वामी से बाहर आजादी नहीं। चर्च, बिल्कुल इसी प्रकार एक दिन हम और तुम एक केज में बंद थे, मतलब शैतान हमारे और तुम्हारे ऊपर घेरा डाला हुआ था, और वो हमें और तुम्हें विनाश को ले जा रहा था। यीशु ने आया हमारे और तुम्हारे जीवन में और ये केज का दरवाजा खोल दिया, और उसने हमें और तुम्हें बताया कि हम उसे छोड़ के दूर न जाए, उसी के साथ में रहे तो हमारे जीवन में आजादी होगी। लेकिन कई बार हम उसको छोड़ के दूर उड़ान भर देते हैं, दूर चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, गुनाह में चले जाते हैं कि हमें वहां पे मजा मिलेगा, वहां मुझे आजादी मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कितने भी दूर प्रभु से चले जाएं, हमें आजादी कहीं नहीं मिलेगी। हम थक जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे यदि हम प्रभु के पास वापस ना आए। हमें सिर्फ शांति और आजादी प्रभु यीशु मसीह में ही मिलती है। इसलिए बाइबल कहती है, जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है वो ही स्वतंत्र होता है। चर्च, मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपके जीवन में स्वतंत्रता है? क्या आज आप एक आजादी का जीवन बिता रहा है, या आपको प्रभु ने उस केज में से निकाल दिया, तुम फिर उसी केज में जा रहा है? प्रभु ने वो पाप को धो दिया, क्या तुम उसी पाप में फिर जा रहे हैं? क्या आपके जीवन में वरी राज कर रही है? क्या वो वरी तुम्हारे जीवन में बॉन्डेज लेके आई हुई है, बंधवाई लेके आई है? क्या तुम्हारे जीवन में एक घटना बीती है और ये जो टूटा हुआ दिल, ये घायल हुआ दिल को लेके तुम चलता है? क्या तुम्हारा दिल घायल है? क्या तुम डिप्रेस है? क्या डॉक्टर ने
तुम्हें बुरा रिपोर्ट दिए हैं और इस कारण से आपका मन घबराया हुआ है, क्या आपकी बीमारी आपके जीवन में बंधवाई है, मैं आज आपको पुकारना चाहूंगा, क्यों ना हम प्रभु के पास जाए, क्यों ना हम पुत्र के पास जाए। यदि हम पुत्र के पास जाए वो हमें और तुम्हें आजाद कर देगा। कलीसिया क्यों ना हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चर्च में आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं, आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि हमारी कलीसिया में एक भी व्यक्ति बंधुआई में ना रहे। यदि आज आपके जीवन में कोई चिंता है, कोई बोझा है, आओ हम चले पुत्र के पास। पुत्र क्या बोलता है? पहले पत्रस 5:7 के अनुसार वो कहता है, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मुझे दे दो, तुम्हारा चिंता मेरा चिंता बन जाए, तुम आजाद हो। क्यों आज हम अपनी चिंता लेके चलें? यदि ये चिंता आपके जीवन में बंधवाई है, आज आप उसे उठा के यीशु को दे दें। जैसे कोई किसी को तोहफा देता है, फिर वो तोहफा उसका नहीं होता है। जब कोई गिफ्ट तुम किसी को दे दिया, वो जिसको दे दिया उसका हो जाता है। आज इस गिफ्ट की तरह ही अपनी चिंता प्रभु को दे दे, पार्सल बना के दे दे। ले प्रभु, ये अब तुम्हारा प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नहीं है, अब हम आनंद रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है, अपना आनंद क्यों हम खोए, अपना आनंद नहीं खोए। हालेलुया। क्या आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की डिप्रेशन है या आपका दिल टूटा हुआ है? ये टूटा हुआ दिल प्रभु को दे दे, टूटा हुआ दिल प्रभु को दे दे। यदि डॉक्टर ने आपको बुरा रिपोर्ट दिया है बीमारी का, इज़ाया 53 के अनुसार आओ हम चले प्रभु के पास, प्रभु के वचन में चले। वो कहता है उसके कोड़े खाने से हम भले और चंगे हुए। चर्च, मैं चाहूंगा आपके जीवन में कोई भी ऐसा चीज जो आपके जीवन में बंधुआई लेके आया, वो आज आपके जीवन से निकल जाए। आपका जीवन आनंद और खुशी का जीवन हो, आपके चेहरे में मुस्कान हो, आपकी बुरी जो बीते दिनों में जो बुरी घटनाएं बीती है सब दूर हो जाए। कोई भी चीज नहीं याद करें। यदि आपके जीवन में आज क्षमा है, किसी को अभी भी माफ नहीं कर सका, आज माफ कर दे, अपने दिल से माफ कर दे, ताकि तुम आजाद हो। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू मास्टर। मैं चाहूंगा अपने हाथ को आप स्वर्ग की ओर उठाएं और आजादी को प्रभु यीशु से स्वीकार करें। थैंक यू जीसस। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हमारे बाप, हम आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं और आज हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, खास तौर पे ये वचन जो तूने मुझे दिया इस कलीसिया के लिए, मैंने ये वचन इनके बीच में बांट दिया प्रभु। और धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आज तेरा वचन हमें कहती है, जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है सिर्फ वो स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही है। इसलिए प्रभु आज हमारी कलीसिया में इतने सारे लोग प्रभु, इनके ऊपर अनेक से प्रकार की बंधुआई है। आज इनके जीवन में आनंद नहीं है, सभी के जीवन में आनंद नहीं है प्रभु जी। आज कुछ लोग चिंता में पड़े हुए हैं, किन कुछ लोगों के जीवन में बोझाएं हैं, कुछ लोगों के जीवन का दिल टूट गया है किसी घटना के कारण, और ये वरी उन्हें सता रही है और ये वरी के बंधुआई में है प्रभु। किसी को डॉक्टर ने बुरा खबर दिया, बुरा रिपोर्ट दिया और इस कारण से उनके चेहरे पे उदासी है, उनको ऐसा लगता है कि वे नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इनको बुरी खबर मिली है और ये सब इनके जीवन की चिंताएं हैं। मेरे बाप, मैं आज तेरे सेवक होने के द्वारा प्रभु इन कलीसिया के लोगों की जगह लेते हुए तुझसे माफी मांगता हूं इस बात के लिए, क्योंकि ये कलीसिया के लोग अपनी समस्या के समय में, अपने चिंता के समय में, अपने मुसीबत के समय में, अपने दुख के समय में, अपने तकलीफ और अपने पीड़ा के समय में ये चूक गए, ये भूल गए तेरे पास आने
के, लेकिन प्रभु अपने गलतियों का एहसास करते हुए आज एक कलीसिया वापस तेरे पास लौट रही है, ताकि तू इनको आजादी दे दे, तू इनकी चिंताओं को ले ले, तू इनकी बीमारी को ले ले, तू इनके रोगों को ले ले, तू इनकी समस्या को ले ले। प्रभु जी, मैं इस समय तेरे सेवक होने के द्वारा अपने अधिकार को लेते हुए तेरे बच्चों के जीवन में प्रभु जी, ये जो शराब है, ये जो वरी की आत्मा है, ये जो बीमारी और निर्बलता की आत्मा है, ये जो टूटा हुआ दिल की आत्मा है, ये जो पाप इनके जीवन में राज करती है, ये जो डिप्रेशन इनके जीवन में है, इन सभी बुरी आत्मा जो इनको बंधुआई में बांध के रखा है, उनको मैं बांधता यीशु के नाम से, यीशु के लहू के सामर्थ्य से इन सभी बुरी आत्मा को जो प्रभु के बच्चों के जीवन में काम करती है, उनको मैं यीशु के लहू के सामर्थ्य से आज्ञा देता हूं, वे कमजोर हो जाए और प्रभु के सभी बच्चों के जीवन को छोड़ दे और वे चली जाए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा के शक्तियां दूर हो जाए और प्रभु जी तो अपने वादे के अनुसार इस समय अपने हाथ बढ़ा के अपने बच्चों को छू ले और अपने बच्चों को आजादी दे दे, तू इनको स्वतंत्र कर दे, इनका मन स्वतंत्र हो जाए, इनके हृदय स्वतंत्र हो जाए, इनका सारा जीवन स्वतंत्र हो जाए और ये आजाद हो जाए, इनके चेहरे पे मुस्कान आए, इनके चेहरे पे प्रेम आए, इनके जीवन में नरमता की आत्मा आए, धीरज की आत्मा आए और हाथ क्षमा की आत्मा दूर हो और सभी के जीवन में क्षमा की आत्मा है, ताकि सब एक दूसरे को गले लगा सके, एक दूसरे से प्रेम कर सके। और इस कलीसिया में प्रभु इन लोगों के जीवन में जो प्रेम की आत्मा तूने पहले से डाला है प्रभु, ये प्रेम मैनिफेस्ट हो प्रभु, सभी के जीवन में ये प्रेम दिखाई पड़े, ताकि इनके जीवन में फ्रीडम दिखाई पड़े, आजादी दिखाई पड़े। और धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, ये आजादी को इस कलीसिया के लिए हम स्वीकार करते हैं, विश्वास के द्वारा हम इसे स्वीकार करते हैं। जस्ट रिसीव दिस फ्रीडम चर्च, इस फ्रीडम को, इस आजादी को स्वीकार कर ले, विश्वास के द्वारा उसे ले ले, विश्वास के द्वारा उसे ले ले। प्रभु आपको आजाद कर रहा है, इस समय आजाद हो जाए। जिसको पुत्र आजाद करता है वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। इस समय परमेश्वर का पुत्र आपको आजाद कर रहा है, आपके बंधुआई को ले रहा है, आपके चिंताओं को ले रहा है, आपके समस्या को ले रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम को ले रहा है, वो आपके बीमारी को ले रहा है, वो आपके कंगाली को ले रहा है, आपके सारे बोझा को वो उठा रहा है, आपके टूटा हुआ दिल को वो चंगाई दे रहा है, आपकी आत्मा में वो शांति उंडेल रहा है। Just receive it, just receive your miracle, receive now church, receive your miracle in the name of Jesus Christ। यीशु के नाम से स्वतंत्र हो जाए, be made whole in Jesus name, be made whole in the name of Jesus। पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाए, पूरी रीति से भला और चंगा हो जाए। धन्यवाद देते प्रभु जी, आज तूने अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं और हम इसके लिए तेरा शुक्रिया करते हैं, तेरा धन्यवाद करते मेरे अब्बा पिता, यीशु ख्रिस्त के नाम से। Amen and amen and amen and amen। Hallelujah, hallelujah। Thank you Jesus। वर्षिप के आगे चले आए। हालेलुया। हम सब खड़े ही